Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट. This video is presented by me प्रिया सरकार. ये चैनल स्पेशली यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप बीएड, एमएड, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. यहाँ पर हम यूजीसी नेट एजुकेशन के सारे मेजर टॉपिक शॉर्ट और कंसाइज वे में कवर करेंगे और जो टॉपिक कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको मैं अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. तो आज मैं एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि वेदांत दर्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी यानी वेदांत दर्शन की विचारधाराएं. वेदांत दर्शन की 6 विचारधाराएं हैं, जिसमें से पहला है अद्वैत वेदांत. द्वैत का मतलब होता है दो और अद्वैत का मतलब होता है जो दो नहीं है, यानी एक. जो विचारधारा एक सत्य की अवधारणा को स्वीकार करती है उसे अद्वैत वेदांत कहते हैं. इसे नॉन डुअलिज्म या मॉनिज्म भी कहा गया है. मॉनिज्म का मतलब होता है एकत्ववाद. जो एक सत्य पे विश्वास करे उसे एकत्ववाद कहते हैं. अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं आदिगुरु शंकराचार्य. आदिगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में ब्रह्म, माया, ईश्वर, जीव, जगत, मोक्ष आदि की व्याख्या की है. इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्म को. आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वो सब मिथ्या है. ब्रह्म को सत्य इसलिए माना है क्योंकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील है. वह समय से परे है. उसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत. ब्रह्म ही आदि है, ब्रह्म ही अनंत है. और जो वस्तु समय के अधीन है, परिवर्तनशील है, समय के साथ क्षीर्ण हो जाती है, वह सब मिथ्या है. ब्रह्म को निराकार और निर्गुण बताया गया है. निराकार इसीलिए क्योंकि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है. ब्रह्म असीम है. ब्रह्म को परिभाषित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ब्रह्म को हम परिभाषित करेंगे तो उसे हम शब्दों में सीमित कर लेंगे. और इसे निर्गुण इसीलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्म त्रिगुणात्मक नहीं है. ब्रह्म को अविकारी और अविनाशी बताया गया है. अविकारी इसीलिए क्योंकि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं है. विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना. ब्रह्म समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है. परिवर्तन तो हम उन वस्तुओं में देखते हैं जो समय के अधीन है, समय के चक्र में चलती हैं. जैसे कि मनुष्य का स्वास्थ्य जो समय के साथ क्षय हो जाता है, मनुष्य की आयु जो समय के साथ घट जाती है, या किसी वस्तु जो समय के साथ बेकार हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है. यानी परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है. इसीलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है. अब हम पढ़ेंगे माया के बारे में. माया क्या है? माया को आवरण या प्रक्षेपण कहा गया है. यह 2 प्रकार से कार्य करती है. आवरण का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपा देना, और प्रक्षेपण का मतलब होता है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ सामने वाले को वैसा ही दिखाई दे, यानी कि जिस रूप में वह है उस रूप में ना दिखाई दे के वह दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है. शंकराचार्य जी ने माया को अविद्या, अज्ञान और अंधकार कहा है. जिस प्रकार हम अंधेरे में सांप और रस्सी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार माया के कारण हम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं. इसी में ही अगला पॉइंट है जीवात्मा, जो कि ब्रह्म का ही एक अंश है. लेकिन जीवात्मा जब माया के संपर्क में आती है तब उसे जीव कहते हैं. इसका अगला पॉइंट है जीवात्मा जब माया के प्रभाव में आती है या माया के संपर्क में आती है तो वह स्वयं को ब्रह्म से अलग समझने लगती है, जबकि वो भूल जाती है कि वह एक ब्रह्म का अंश है, या यूँ कहें कि वह स्वयं में एक ब्रह्म ही तो है. इसका अगला पॉइंट है आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार माया परमेश्वर की एक शक्ति है जो कि त्रिगुणात्मक है. त्रिगुणात्मक यानी कि सत्व, रजस और तमस. माया के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है माया को मिथ्या कहा गया है. मिथ्या का अर्थ होता है सत्य और असत्य का मिलाजुला रूप. मिथ्या ना तो सत्य है और ना ही असत्य, या फिर यूँ कह लें मिथ्या दोनों ही है, सत्य भी है और असत्य भी. मिथ्या यानी माया, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है. ये तो सत्य से अस्तित्व उधार लेती है कि तुम मुझे अपना स्वरूप दे दो और मैं तुम्हारे स्वरूप का उपयोग करके इस जगत में रहना चाहती हूँ. जैसे मान लीजिए कोई राक्षस है, उसने एक साधु का रूप धारण कर लिया है
और अब वो लोगों को उसी रूप में छल रहा है। मिथ्या ने जो सत्य से रूप उधार लिया है इस जगत में रहने के लिए, उस रूप के कारण मिथ्या को हम सत्य समझ लेते हैं, लेकिन ये रूप तो उसका नहीं है। जिस दिन ये रूप उससे छिन जाएगा तो मिथ्या का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए मिथ्या को हम असत्य भी कहते हैं। इसी कारण मिथ्या को सत्य और असत्य का मिला जुला रूप कहा गया है। अब इसका अगला पॉइंट है, माया का कार्य है मनुष्य को ब्रह्म का बोध ना होने देना और उसके स्थान पर भौतिक जगत को प्रस्तुत करना। अर्थात माया वो अज्ञानता है जिसके कारण हम परम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर किसे कहते हैं? शंकराचार्य के अनुसार एक ऐसा ब्रह्म जो माया से जुड़ा हुआ है, माया के अधीन है, उसे ईश्वर की संज्ञा दी गई है। ईश्वर को इस ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहते हैं। अब सगुण ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईश्वर जो है माया से जुड़ा हुआ है और माया त्रिगुणात्मक होती है। उसमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुण पाए जाते हैं। इसीलिए ईश्वर के अंदर भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। इसी कारण ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहा गया है। जबकि परम ब्रह्म निर्गुण है, उसमें ये तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परम ब्रह्म माया के अधीन नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जब मनुष्य अपने मन और माया के प्रभाव में आकर निराकार ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है या उसे देखने का प्रयास करता है तो उसे उस ब्रह्म में ईश्वर दिखाई पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ईश्वर को परम ब्रह्म का ही एक स्वरूप माना है, लेकिन ईश्वर को सत्य नहीं माना है, क्योंकि ईश्वर जो है वो माया के प्रभाव में है, वह त्रिगुणात्मक है। उसके अंदर सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण पाए जाते हैं। शंकराचार्य ने ईश्वर को पूजा पाठ की वस्तु तो माना है, लेकिन उसे वास्तविक सत्य नहीं माना है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जीव के बारे में। जीव यानी चित्त या आत्मा या फिर चेतना। अद्वैत वेदांत में जीव को आत्मा कहा गया है। यह आत्मा शरीर, इंद्रियों और कर्मफल से जुड़ी हुई है। अर्थात आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए, कर्म करने के लिए इंद्रियां और कर्मेंद्रियां चाहिए, और उस कर्म से जो कर्मफल प्राप्त होंगे उससे आत्मा का संबंध स्थापित होगा। इसीलिए आत्मा को शरीर, इंद्रियों और कर्मफल से जुड़ा हुआ माना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मा को ब्रह्म का प्रतिबिंब माना गया है। अब प्रतिबिंब क्यों माना गया है? प्रतिबिंब इसलिए माना गया है क्योंकि आत्मा का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो परम ब्रह्म की एक छवि मात्र है। जब तक आत्मा इस जगत में वास करती है तब तक माया के अधीन रहती है, और जैसे ही आत्मा इस जगत से मुक्त हो जाती है तो वो परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है। अर्थात आत्मा का स्वयं का अस्तित्व नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जीव अपने कर्मों के कारण सुख और दुख का अनुभव करता है। अर्थात जीव यानी आत्मा। जीव जब तक शरीर और इंद्रियों के प्रभाव में रहेगा तब तक निरंतर कर्म करता रहेगा, और जब तक कर्म करता रहेगा तब तक वह सुख और दुख दोनों का अनुभव करता रहेगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जगत। जगत क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बताया है। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में ब्रह्मांड के 3 भाग बताए हैं, सत, असत और मिथ्या। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जिसका अस्तित्व हो, यानी सत्य, यानी कि परम ब्रह्म। असत यानी नॉन एग्जिस्टेंस, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो कि काल्पनिक है, जैसे उड़ता हुआ ऊँट या तैरता हुआ हाथी। मिथ्या, इसका एग्जिस्टेंस भी है और नॉन एग्जिस्टेंस भी है। कैसे? मिथ्या ने सत से रूप उधार लिया है, तो जब तक उसका रूप रहेगा तब तक वो सत रहेगी, यानी एग्जिस्टेंस वे में रहेगी, और जब उसका रूप छीन लिया जाएगा तो उस मिथ्या का अस्तित्व खत्म हो गया, अब वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगी। अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या कहा गया है। जब तक जगत में माया का प्रभाव रहेगा तब तक जगत का अस्तित्व बना रहेगा, यानी एग्जिस्टेंस रहेगा, और जैसे ही माया का प्रभाव खत्म हो जाएगा
जगत का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, यानी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा। शंकराचार्य ने इस पर एक श्लोक भी लिखा है, ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोक्ष के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, अद्वैत वेदांत पूर्व जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अद्वैत वेदांत पूर्व जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है, लेकिन पिछली क्लास में हमने जब वेदांत दर्शन पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि वेदांत दर्शन पूर्व जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है, यानी कि पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, माया को दुख का कारण बताया है, क्योंकि अज्ञानता दुख का कारण होती है। नेक्स्ट, ब्रह्म के ज्ञान से माया को नष्ट किया जा सकता है। जब हमें परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो माया का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, माया के हट जाने से जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि जब जीवात्मा पर माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है तब जाके जीवात्मा परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाती है। तभी उसे ये ज्ञान होता है कि वह स्वयं में एक परम ब्रह्म है या परम ब्रह्म का एक अंश है। नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य ने पूजा पाठ और भक्ति को ज्ञान का मार्ग तो बताया है, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं बताया। यानी हमें पूजा पाठ और भक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष हमें तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम माया के प्रभाव से दूर नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट, माया के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना ही मोक्ष कहलाता है। इसके लास्ट पॉइंट में मैंने यही लिखा है, माया के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना ही मोक्ष कहलाता है। यानी कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, अद्वैत वेदांत के अनुसार आपको मोक्ष प्राप्ति तभी होगी जब आप मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। मैंने अद्वैत वेदांत को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये प्योर फिलोसफिकल टॉपिक है, तो इसके जो टर्म्स हैं बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है इसको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।